आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और 6 अप्रैल 1980 को इस पार्टी का जन्म हुआ था। इस पर पूरा विश्लेषण हम आगे बताएंगे, लेकिन इतना जरूर आप समझिए कि सिर्फ 43 वर्ष के अंदर आज ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और वर्ष 2014 से भारत में बीजेपी की ही सरकार है और इसे बड़े पैमाने पर लोगों का समर्थन भी मिलता रहा है। लेकिन एक सच ये भी है कि इन 43 वर्षों में बीजेपी पर एक खास किस्म का टैग चिपका हुआ है। यह टैग है मुस्लिम विरोधी पार्टी होने का। यानी बीजेपी का मतलब यह बताया जाता है कि यह पार्टी मुस्लिम विरोधी है। बीजेपी और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोधी वर्षों से उनकी यही छवि गढ़ते आए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो आपको काफी कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि राष्ट्रपति भवन की यह तस्वीर इस देश की सच्ची तस्वीर है। क्योंकि आप राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो बहुत सारी तस्वीरें अलग अलग दिखेंगी, लेकिन जो तस्वीर अभी आप देखेंगे वो सच्ची तस्वीर है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में देश की कई हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया था और हमने कल आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी। इस सम्मान समारोह के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन पद्म अवार्डीज से मिल रहे थे तो उस वक्त कर्नाटक के बीदर के रहने वाले शाह रशीद अहमद कादरी भी वहां मौजूद थे। ये वो तस्वीर है और उन्होंने पीएम मोदी से जो कुछ कहा वो आपको आज जरूर सुनना चाहिए। हो सकता है सोशल मीडिया पे लोगों ने सुना भी हो, लेकिन इसको सुनिए और इसके मायने उसके बाद हम आपको समझाते हैं। मैं बीदर कर्नाटक से मेरे पीरियड में 5 साल तक कोई तरह नहीं हुआ। उसके बाद वो खामी बढ़ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कही है या हमको नहीं देती, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करके मेरे को चुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाह रशीद अहमद कादरी को कर्नाटक की बीदरी कला को आगे बढ़ाने और कला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और सम्मान मिलने के बाद जब वो पीएम मोदी से मिले तो उनकी ये गलतफहमी भी दूर हो गई कि ये देश प्रतिभा का सम्मान जाति और धर्म के आधार पर करता है और इसलिए उन्हें खुले मन से उन्होंने ये बात कबूल भी की कि उन्हें एक मुसलमान होने के नाते ये उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी सरकार में उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने 5 वर्षों तक इंतजार किया लेकिन नहीं मिला। उसके बाद मैं खामोश बैठ गया कि बीजेपी सरकार में मुझे पद्म सम्मान नहीं मिलेगा, लेकिन आपने मेरे ख्याल को गलत साबित कर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार फिर से ध्यान से सुनवाते हैं आपको ध्यान से सुनना चाहिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। ये उस वक्त की तस्वीर है जब अवार्ड मिलने के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहे थे और अपनी जो भावनाएं थी उन भावनाओं को व्यक्त करके ये बता रहे थे कि उन्होंने मन में क्या सोचा था, हो क्या रहा है। श्री शाह रशीद अहमद कादरी, शिल्पकला। आज शाह रशीद अहमद कादरी ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात भी की है और हम चाहते हैं कि आप भी उनके इस अनुभव को जरूर सुने और सिर्फ सुने नहीं, समझे भी। क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि एक मुसलमान होने के नाते उन्होंने ये उम्मीद क्यों छोड़ दी थी कि बीजेपी सरकार में आपको इतना बड़ा सम्मान मिलेगा, और जब मोदी सरकार में उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा गया तो इसके क्या मायने हैं, उन्होंने जो जवाब दिया वो आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसके मायने फिर आगे आप समझ पाएंगे। ये देखिए, पद्मश्री अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश कर रहा था जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट थी। 5 साल तक किया, कोई रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई। बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों की मुखालिफत करती है और वो है सो मुसलमानों को कुछ देने वाली नहीं है। ये सोच के मैं
अप्लाई करना छोड़ दिया, क्योंकि एक बार अप्लाई करने के लिए मुझे 12,000 का खर्चा आता था। मेरा प्रोफाइल इतना मोटा प्रोफाइल है, 12,000 खर्चा आता था। 60,000 खर्च करके मैं खामोश बैठ गया। 5 साल के बाद फिर मोदी जी मेरे को सेलेक्ट किए पद्मश्री के लिए, और मेरे ख्याल को, मेरी सोच को गलत साबित कर दिए कि हम मुसलमानों को भी देते हैं। इस तरह से कल मोदी जी से बात किया मैं, और ये अवार्ड मेरी ज़िंदगी का एक सपना था जो पूरा हो गया। रशीद कादरी ने जी न्यूज़ के साथ अपनी विशेष बातचीत में बताया कि उन्हें इस सम्मान के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी और ये उनके लिए एक तरह का सरप्राइज था, क्योंकि ना तो उन्हें इसकी कोई उम्मीद थी, ना ही ऐसी कोई संभावना थी। हाँ, जब मैं ये बात करी तो वो एकदम खिलखिला के हंसने लगे और कुछ नहीं बोले वो। ये अवार्ड मेरे को सरप्राइज अवार्ड की तरह है, तो मेरे को यकीन ही नहीं था और मेरे को मालूम ही नहीं था। 25 जनवरी की सुबह 11:15 बजे होम मिनिस्ट्री से फ़ोन आया कि बधाई हो, आपको अवार्ड हुआ है, और शाम तक किसी को बताना नहीं। आपने पद्मश्री रशीद कादरी जी को सुना और हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह उनकी गलत फहमी दूर हुई है, उनका ख्याल गलत साबित हुआ है, उसी तरह आपकी गलत फहमी भी दूर हो गई होगी। और आप समझ गए होंगे कि नागरिकों को यह सम्मान उनकी प्रतिभा और समाज के प्रति उनके योगदान के लिए मिलता है, ना ही किसी का धर्म देखकर। और इसलिए आज हमने डीएनए में आपको ये तस्वीरें दिखाई हैं और रशीद कादरी जी की जुबानी उनकी कहानी भी सुनवाई है, ताकि आप भी सियासत के रचे गए इस भ्रम से बाहर निकलें। क्योंकि सच यही है, हमारा संविधान किसी के साथ भी जाति, धर्म और भाषा या लिंग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। लेकिन हमारा संविधान यह भी नहीं कहता है कि किसी को सिर्फ इसलिए कोई खास पद या सम्मान दे दिया जाए क्योंकि वो किसी वर्ग विशेष से ताल्लुक रखता है, भले ही उस सम्मान के लिए कहीं ज्यादा योग्य लोग पहले से ही उस कतार में मौजूद हो। दूसरे शब्दों में इसी को तुष्टीकरण भी कहा जाता है। लेकिन जब बात नागरिक सम्मान की हो तो वहां जाति या धर्म नहीं, समाज के प्रति उसका योगदान और उस शख्सियत की प्रतिभा देखी जानी चाहिए। और ये तस्वीरें जो भी आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें यही कहानी बताती है। एक आम किस तरह से खास बन जाता है। और ये तस्वीर सिर्फ राष्ट्रपति भवन के भीतर पद्म पुरस्कारों की नहीं है, सच्चाई ये भी है। ये तस्वीर एक सियासत के एक बड़े माइंडसेट को भी तोड़ती है, और ये माइंडसेट सिर्फ सियासी फायदे के लिए तैयार किया गया है ताकि एक वर्ग का वोट हासिल किया जा सके। और ये सच्चाई है, मौजूदा राजनीति में ये सबसे बड़ी सच्चाई है। एक सामान्य सी धारणा बना दी गई है कि बीजेपी या मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी है, और ये धारणा इतनी मजबूत हो चुकी है कि खुद रशीद कादरी जी जैसे सम्मानित व्यक्ति भी इससे बच नहीं पाते। उन्हें भी लगता है कि सरकार मुसलमान होने की वजह से उनके साथ भेदभाव करेगी, जबकि सच क्या है ये तस्वीरें बता रही है, और आपने खुद देखा भी है और खुद सुना भी है। भारत में पार्टियों की सियासत अलग अलग विचारधारा या लाइन पर आधारित हो सकती है, लेकिन सरकार की लाइन भारत का संविधान होता है और उसे उसी के आधार पर काम करना होता है। आज भारत में जनहित की जितनी भी योजनाएं बनाई या चलाई जा रही है, उन्हें धर्म के आधार पर नहीं, पात्रता के आधार पर लागू किया जाता है। और प्रधानमंत्री आवास योजना इसी का उदाहरण है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को आर्थिक मदद दी जाती है ताकि वो अपना पक्का मकान बनवा सके। और आपको ये जान लेना चाहिए कि इस योजना का अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी बड़े पैमाने पर फायदा उठाया है, यानी वहां पर धर्म नहीं देखा गया और उनसे इस आधार पर भेदभाव नहीं किया गया कि वो किस धर्म से थे। इसी तरह जब कोरोना महामारी के बाद भारत में 80 करोड़ आबादी के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था शुरू की गई, तो इसमें भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को उतना ही फायदा मिला जितना बहुसंख्यक वर्ग को। यही नहीं, चाहे नल जल योजना के तहत हर घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाना हो या फिर हर घर तक बिजली का कनेक्शन पहुंचाना हो, ये सभी योजनाएं बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सिर्फ पात्रता के आधार पर लागू की गई, और इसमें हर एक नागरिक के तौर पर हर किसी का फायदा हुआ है। ऐसे में आज आपको यह भी समझना चाहिए कि प्रतिभा और मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, और कभी ना कभी देश उस प्रतिभा और मेहनत का सम्मान जरूर करता है।
फिर चाहे वो कर्नाटक के रशीद कादरी हो या फिर कश्मीर के संतूर निर्माता गुलाम मोहम्मद। लेकिन इन तस्वीरों में राजनीतिक मायने अगर आप तलाशेंगे तो उसमें बहुत सारी तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। जी न्यूज़।